तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि भी प्योरिटी, शुद्धता बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद कह रहे हैं प्योरिटी इज़ फोर्स, शुद्ध होना शक्ति है। शक्ति नहीं होगी तो भक्ति नहीं कर पाओगे, ऐसे ही लटके रहोगे, नहीं ना माला होगी ना कोई नियम फॉलो कर पाओगे, है ना। सो इसलिए शुद्ध होना है। ऑफ कोर्स मगर ये क्वेश्चन है कि शुद्ध होने से शक्ति आती कैसे, मतलब शुद्ध होना क्या मतलब, क्या शक्ति क्या है, मतलब आप कह रहे हो शुद्ध होने से शक्ति आती है, तो इसका मतलब क्या है, होता क्या अंदर शुद्ध होने से। जैसे खाना खाने की शक्ति आती है वो तो सबको पता है, मगर कोई साइंटिस्ट होगा वो कहेगा यार खाना खाने की शक्ति कैसे आती है, ये तो देखें। खाना अंदर जा रहा है तो ऐसा क्या हो रहा है कि शक्ति आ रही है नहीं, तो साइंटिफिक रिसर्च होगी, है नहीं। फिर वो रिसर्च करेगा कि अगर खाना अंदर जाता है, फिर वो उसके बाद वो ब्लड में जाता है, फिर ब्लड में जाके खाना मतलब पेट में टूटता है पहले खाना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, फिर ब्लड में आएगा, ब्लड में फिर सेल में आता है, फिर सेल में एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। एटीपी समझ लो कि शक्ति लाने के मॉलिक्यूल हैं। फिर उससे माइटोकॉन्ड्रिया चलता है और जनरेटर है हमारे सेल का, जनरेटर चलेगा तो शक्ति आएगी। तो हाँ ठीक है, अब समझ आ गया, है ना। ऐसी शुद्ध होने से शक्ति आती है, हम भक्ति कर पाते हैं अच्छे से। शक्ति कैसे आती है इस पे हम सोचना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है और शुद्ध होने का मतलब क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो सबसे पहले तो ये बात है, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि हम शुद्ध होना क्यों चाहते हैं। हाँ शक्ति आती है, चलो ठीक है, बट शक्ति आती है बहुत ही मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना, स्पेसिफिक नहीं है। तो शुद्ध हम क्यों होना चाहते हैं, एग्जैक्ट रीज़न पता होनी चाहिए हमें। जैसे खाना खाने से शक्ति आती है ठीक है, मगर एग्जैक्ट क्या हो रहा है। खाना खाने से आपकी मसल बनती है ना, खून बनता है, ये एग्जैक्ट चीज़ है, हमें एग्जैक्ट चीज़ चाहिए। तो शुद्ध क्यों होना चाहते हैं, कौन बताएगा। सबसे पहला क्या पॉइंट है, क्यों होना चाहते हैं। शक्ति आना एक जनरल आंसर है, हमें एक स्पेसिफिक आंसर चाहिए, है ना। हाँ पब्लिक में हरी नाम से शक्ति आती है, काफ़ी है। जब क्लास और स्टूडेंट क्लास तो फिर ये आंसर नहीं चलेगा, फिर तो हम डीप में जाना चाहते हैं। तो शुद्ध क्यों होना चाहते हैं, कौन बताएगा। थिंक शुद्ध क्यों होना चाहते हैं, सबसे पहला आंसर है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू न होए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय। जब हम शुद्ध होते हैं तो प्रेम अपने आप अंदर से जागृत हो जाता है। जो अशुद्धता है, जो गंदगी जमी हुई है, उसने प्रेम की चमक को रोका हुआ है, प्रेम बाहर नहीं आ पा रहा, गंदगी ने ब्लॉक किया हुआ है। तो जब शुद्ध हो जाओगे प्रेम बाहर आ जाएगा, बस इतना ही। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय। तो आपकी कढ़ाई काली हो गई तो क्या करते हो, घिसते हो ना, मतलब काला को हटाओगे चमक आ जाएगी, और क्या होगा। कोई विम बार चमक थोड़ी ना डालता है उसमें, वो तो ऐड में कहते हैं चमकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। विम बार कुछ नहीं करता, वो गंदगी हटा रहा है। पहले ज़माने में तो पत्थर से रगड़ते थे, फिर भी चमकते थे, चमक थोड़ी ना डाल सकते हो उसके अंदर। सो दैट्स द आइडिया। पहला कारण ये, प्रेम को जागृत करने के लिए, प्रेम को प्रकट करने के लिए शुद्धता ज़रूरी है। इसलिए आप कितना ही चैंटिंग ये सब करते रहो, अगर आप शुद्ध नहीं हो गए अपनी चैंटिंग से और अपने श्रवणम से शुद्ध नहीं हो रहे, तो प्रेम कभी भी प्रकट नहीं होगा। घुमाते रहो माला घुमाने वाले तो बहुत हैं, मगर माला इस तरह नहीं करते कि शुद्ध हो रहे, माला इस तरह करते कि माला कंप्लीट हो जाए, फिर तो नहीं होगा, फिर तो ओके। पहला कारण ये। दूसरा कारण है हम शुद्ध क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सबसे पहला पॉइंट है जो आप कह रहे हो, शुद्ध नहीं होंगे तो मन भागता रहेगा, मन भागेगा तो भक्ति में लगेगा नहीं, फोकस नहीं आएगा। व्यवसायत्मका बुद्धि एक कुरु नंदना, सुना है ना। एक वन पॉइंट इंटेलिजेंस नहीं होगी, मन भागेगा, चैंटिंग करोगे। क्यों भाग रहा है, शुद्ध नहीं है। अगर इच्छाओं में पागलों की तरह भागे जा रहा है। इसलिए भी हम शुद्ध होना चाहते हैं कि फोकस आए, फोकस बढ़ाने के लिए। इसलिए अगर आप चैंटिंग, मान लीजिए कोई नया डिवोटी आया, ठीक है, तो या आप लोग भी वैसे मान लिया, आप लोग कहोगे कल से हम अच्छी चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्णा, नहीं कर पाओगे। थोड़ा बेटर हो जाएगा, मगर अगर आप शुद्ध नहीं होगे तो नहीं लगेगा मन।
अब कितना ही हरे कृष्णा, फिर ठीक है नहीं अगले दिन से अब भैया अब आराम से करना है, जैसे मैंने बताया आसन लगा के पीठ सीधी करके अब करेंगे, फिर भी नहीं होगा, देख लेना। थोड़ा 19-20 का फ़र्क पड़ता है, मगर वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन तो अशुद्ध ही है। मन तो आप चाहे ऐसे बैठोगे तब भी भागेगा, या ज़्यादा ऐसे बैठोगे नींद आ जाएगी, सुला देगा आपको। चेयर पे बैठ के आप सो जाओगे, है ना। सुबह सोए तो पड़े मिलते हैं सब लोग, हर मंदिर में। वो वहाँ पड़ा हुआ, वहाँ पे बैठा हुआ मर है, वो वहाँ पे बैठा हुआ मर है, वो वहाँ पे बैठा हुआ टी। क्यों नींद आ रही है? वो कोशिश तो कर ही रहा है अपने में, मतलब ऐसा नहीं है नहीं कोशिश कर रहा है, बट वो कोशिश कर रहा है मन लगाने की, मगर मन लग ही नहीं सकता क्योंकि मन में इच्छाएं हैं। तो मन भाग रहा है कुत्तों की तरह, और वो वापस लाता जा रहा है, थक रहे हो आप। फिजिकल नहीं, मेंटल एनर्जी लग रही है ना। जा हरे कृष्णा भाग रहे वापस ला रहे हो, और वो काम चल रहा है स्पीड ऑफ लाइट से। इससे तो चलो धीरे हो रहा है, माइंड तो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है ना, बहुत फास्ट, टू एंड फ्रो चलता रहा, इतने थक जाओगे नींद आ जाएगी। थकने से तो नींद आती है, सो जाओगे। तो इसलिए शुद्ध होना ज़रूरी है, वरना चैंटिंग में ही मन नहीं लगेगा, फिर तो हो गया। तो ये जो अब ऑफ कोर्स शुद्ध होने का मतलब क्या, वो बात आएगी, बट अशुद्ध मन भागेगा, क्योंकि अशुद्ध मन मतलब इच्छाएं हैं, दैट्स द आइडिया। इच्छाएं तो भागता है नहीं। आपका मन क्यों भाग रहा है बताओ, क्या है? हरे कृष्ण मन क्यों भाग रहा है? क्योंकि मन चाहता है वो चीज़ें, वरना क्यों भागेगा? मान लीजिए जब चैंटिंग कर रहे हो तो आपका मन क्या, आपके मन में क्या, तो आपका मन कभी भागता है हरे कृष्णा, तो आपका मन क्या नाली में भागता है क्या कभी? क्यों चला जाए? या आपका टॉयलेट वहाँ चाहता है माइंड, क्योंकि चाहिए नहीं माइंड को, वो चाहिए, वो आएगा। और कभी कभी आप देखो चैंटिंग में ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, है ना। वो आपका इसका ना अंदर का कूड़ा बाहर आ रहा है, वो अंदर से दिखा रहा है माइंड कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, जो अभी आप ध्यान अभी नहीं पता लग रहा, वो चैंटिंग का पता लगता है, तो भागता रहता है माइंड। 10 साल पुरानी बातें भी याद आएंगी, देखना 20 साल पुरानी बात याद आएगी। माइंड चाह रहा है मगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो दबके रहेगा ही वो। ये इसलिए भी माइंड को शुद्ध करना ज़रूरी है। महाप्रभु ने क्या बोला है, विषय खावे होवे दुष्टमन होवे ना ही कृष्ण रसमरण। जब मन दुष्ट होता है, जब अशुद्ध होता है, जब इच्छाएं होती हैं, तो भगवान का स्मरण नहीं हो सकता, असंभव है, भागता रहेगा इधर। ओके, इसलिए भी हमें शुद्ध होना है मन लगाने के लिए। और कोई कारण है तो ऑफ कोर्स तो मन लगेगा हरि नाम में तो शक्ति आएगी, ये है ना। शक्ति अब एक बहुत बड़ा आंसर था ना। या जब आप शुद्ध हो गए, जब अशुद्धता हटेगी तो प्रेम जागृत होगा, वो भी शक्ति है। तो शक्ति आना एक बहुत बड़ा आंसर था। अब हम स्पेसिफिक उसमें जा रहे हैं ना। ओके, और कोई कारण है शुद्ध क्यों होना चाहते हैं हम? क्यों ना आते, मतलब वाई? जब तक आपको ये नहीं पता होगा शुद्ध क्यों ना आते, तब तक आप शुद्ध होने का मन ही नहीं करेगा। आपका मन तभी तो करेगा जब जानोगे क्या क्यों करना है। ओके, शुद्ध हम इसलिए भी होना चाहते हैं क्योंकि अगर शुद्ध नहीं होंगे तो माया पकड़ के हमें ले जाएगी। माया हमें पकड़ती नहीं है, ऐसा नहीं है माया आपको पकड़ लेगी। वैसे तो महाप्रभु ने कहा है, क्या है वो, जीव भोगवांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया तरे। माया उसी को पकड़ेगी जो अशुद्ध है, पुलिस उसी को पकड़ती है जो क्रिमिनल होते हैं, हमें थोड़ा ना पकड़ेगी जिसने गंदे काम किए। जिसका मन अशुद्ध है, जिसमें गंदी इच्छाएं हैं, उसको माया पकड़ती है। माया से बचना चाहते हो तो शुद्ध होना पड़ेगा, वरना माया आपको पकड़ लेगी एक दिन। वो छोड़ती नहीं है, वो नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ती। आप चाहे कांग्रीगेशन हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे जीवीसी हो, कुछ भी हो, आपको पकड़ लेगी। उसको क्या लेना देना है? आप पैंट शर्ट पहनते हो, धोती पहनते हो, सलवार कुर्ता पहनते हो, साड़ी पहनते हो, हमें क्या लेना देना है? क्रिमिनल हो ना, क्रिमिनल तो पकड़ा जाएगा, और क्या होगा। बस ये बात है। इसलिए माया से बचने के लिए आपको मन शुद्ध करना है। आप ऐसे नहीं बच सकते। आप सोचोगे नहीं हम माया से बच जाएंगे, देखिए हम पूरे दिन मंदिर में बस बैठे रहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, फिर माया क्या करेगी? नहीं, ये पूरे दिन चैंटिंग करेंगे, मंदिर में बैठेंगे, हम नहीं कुछ कर रहे भैया, सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहेंगे, जाके चुपके सो जाएंगे घर में जाकर और सेवा करते रहेंगे। पर अगर आप ऐसे सोचोगे गलत है, क्योंकि अगर मन अशुद्ध होगा तो माया यहाँ पे भी बैठ के पकड़ लेगी, यहीं पे पकड़ लेगी।
आप बैठे रहो, सो जाओगे 3 घंटा, सुला देगी, क्या करेगी? या प्रसाद खाते रहोगे, या चिट चैट करते रहोगे? भक्ति करने आए थे वो कुछ और होगा। सो दैट्स ऑल्सो हैपन। सो माया तारे झपटिया धरे, जीव भोग वांछा करे, दैट्स आइडिया। अगर आप इच्छाएं होंगी तो माया पकड़ेगी, ओके। इच्छाएं नहीं होंगी तो माया नहीं पकड़ेगी, बस दैट्स ऑल। चाहे माया आपके चारों तरफ हो, आपको नहीं पकड़ेगी। पुलिस तो होती है, कहाँ पकड़ती है हमें? पुलिस भी हमें थोड़ा ना छुएगी, हमने कौन सा क्राइम किया है? सो अशुद्ध होना मतलब गलत इच्छाएं रखना क्राइम है भगवान की नज़र में। अपने फालतू की भगवान को छोड़ के कुछ भी इच्छा करना क्राइम है ना? आत्मा हा उपनिषद कह रही है, इसलिए भी शुद्ध होना है बहुत ज़रूरी है। ओके, चौथा रीज़न क्या है? और क्या है? और क्यों शुद्ध हो, क्यों होना है शुद्ध? हाँ, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट आंसर है, प्रैक्टिकल आंसर चाहिए ना मुझे। प्रैक्टिकल आंसर हो सकता है, फोकस में ही आ गया सब। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शुद्ध होना है, जो मैं कल बता रहा था। अगर आप भगवान की लीलाओं का स्मरण करोगे, जैसे हम भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं, फिर भी मन नहीं लगता है ना, चाहे कितनी इंटरेस्टिंग हो। मूवी देखते हैं तो मन लग जाता है नहीं? अब लिटिल कृष्णा देखो, फिर भी नहीं होगा, आप खत्म हो गया, कृष्णा थोड़ा ना माइंड में, मूवी याद रहती है, मूवी में लग जाता है हमारा मन। क्यों? क्योंकि चक्कर ये है कि मूवी में जो एक्टर हैं और एक्ट्रेसेस हैं, उनसे हमारी फ्रीक्वेंसी सेट होती है, क्योंकि वो भी गंदे हम भी गंदे, तो सेटिंग हो जाती है। अब कृष्ण जो लीला है, जब हम याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सेटिंग नहीं होती, क्योंकि कृष्णा प्योर है, हम क्या है, हम इम्प्योर हो, सेटिंग नहीं होती, हम रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए भूल जाते हैं हम बार बार, सेटिंग नहीं हो पाती। आप इंप्रेस नहीं होते ना उस कृष्णा से भी, आप अमिताभ बच्चन, आमिर खान, इनसे इंप्रेस हो गए, या जो भी लेटेस्ट टाइगर श्रॉफ, ऐसे ही तो है कुछ, 2-3 नाम पता है मुझे, या जो भी है, अरे हाँ ये सही है, क्योंकि आप ही ऐसे हो, तभी तो हीरो हैं, क्योंकि आप ऐसा, आप एक्चुअली, हम उनसे इंप्रेस ही होते हैं क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं, मगर हम रियल लाइफ में नहीं कर पा रहे, वो कर रहे हैं, तो हमारी भड़ास उनके थ्रू निकलती है, इसलिए अच्छा लगता है मूवी, इसलिए सुपर हीरो हमें अच्छे लगते हैं। सुपर हीरो भी तो होते हैं, ऐसे एवेंजर्स हैं, वो उड़ रहा है भैया, कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन, जो भी हैं सब, सुपर गर्ल, सुपरमैन, क्यों देखते हैं लोग, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम खुद करना चाहते हैं, हम कर नहीं सकते, तो एक आदमी कर रहा है तो हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा करो करो, तो हमारी भड़ास वहाँ से निकलती है। ऐसे जैसे माँ बाप की भड़ास बच्चों से निकलती है, तो माँ बाप कहेगा बेटे जो डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है बेटे? मेरी इच्छा थी बनने की, अब तेरे थ्रू निकालूंगा मैं तो बन नहीं सका। वो कहेगा पापा मुझे तो नहीं बनना, नहीं तू बनेगा। ऐसे ही है बस, बच्चों के थ्रू वो निकलता है वो। ऐसे कई पेरेंट्स होते हैं, देखो अभी हम तो भक्ति नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चे कर लें, ठीक है, तुम्हारे बच्चे अलग आत्मा है, तुम अलग आत्मा हो, वो भी करे तुम भी करो, अगर हम नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चे कर लेंगे, बहुत हो जाएगा। तो ऐसे क्या है, मतलब अपनी भड़ास के उनके थ्रू निकाल रहे हो क्या? वो ऐसा नहीं होता, इसलिए मूवीज़ में हम आइडेंटिफाई करते हैं, बट कृष्ण से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम। ये कृष्णा प्योर है, हम इम्प्योर हैं, इसलिए प्योर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्मरणम करोगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा आप पे, ये बात है, उसकी छाप नहीं पड़ेगी आपके माइंड में, इसलिए याद नहीं आएंगे कृष्णा। जैसे राम है भाई, अब मान लीजिए राम है, मान लीजिए राम, जैसे आजकल के जो यूथ्स हैं, जेनजीज हैं, उनको बोलो राम कैसे हैं, ऐसे ही नहीं, कहाँ इम्प्रेस होंगे बताओ? सत्य बोलते हैं, मर्यादा, ये सब क्या है, स्मार्ट होना चाहिए, नहीं, सेटिंग नहीं होगी वहाँ से, क्योंकि वही गंदे हैं ना। मगर मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्य बोल रहा है, अब धर्म पालन कर रहा है, वो राम से इम्प्रेस होगा, नहीं यार ये है देखो, है ना, हो जाएगी ना, तो फिर उसको याद आएंगे राम। बस इसलिए भी शुद्ध होना है, क्योंकि स्मरणम का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जो आप कृष्ण लीला पढ़ोगे आपके अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि आफ्टर कृष्ण के बारे में तो है, तो कृष्ण हीरो है, उनसे आप अलग हो, हीरो अलग है, मतलब आपकी कोई सेटिंग ही नहीं हो रही, इसलिए भी हमें शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप देखो, शुद्ध होने बिना कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं होगा। मगर अब आप क्वेश्चन पूछोगे शुद्ध होने का मतलब क्या है, अब होता क्या शुद्ध होना? अब ऐसे तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बट एक सिंपल आंसर जो आपको याद रखना है, शुद्ध होने का मतलब है
कि इच्छाएं कम करना, भक्ति की इच्छाओं को छोड़कर जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब गलत और गंदी इच्छाएं, चाहे आपको अच्छी लग रही हो, बस दैट्स ऑल। जितनी भी इच्छाएं हैं, चाहे लोगों को, समाज को कितनी अच्छी लग रही हो, अगर भक्ति बढ़ाने में सहायक नहीं है, भक्ति के लिए नहीं है, तो भगवान के लिए वो इच्छा नहीं है, तो वो अशुद्ध और गंदी इच्छा है, बस दैट्स ऑल, खत्म हो गया। तो सारी इच्छाएं हटानी है, चाहे पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है। क्यों? क्योंकि पाप तो इच्छाओं से होता है, पुण्य भी तो इच्छाओं से होता है। उसकी अपनी तो भड़ास है कि इसकी मदद करेंगे, इसकी मदद, वो अंधा है चलो अभी उसको खाना बांटें, वो गरीब है उसको कपड़े दें, वो उसकी अपनी इच्छा है। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं भी खाना कपड़े मत दो, उसको मेरा ज्ञान दो कि वो हमेशा के लिए मुझसे जुड़ जाए और मेरे पास आ जाए। संसार में कितना खाना, कितना कपड़े दोगे, अगले जन्म में दोबारा भूखा हो जाएगा, और क्या होगा? और अगले तुम ही भूखे मंगे बन जाओगे, तो फिर क्या होगा? किसको बांट रहे हो? कौन बांट रहा है? क्या बांट रहा है? अहंकार से काम कर रहे हो, नहीं? सो दैट्स अ पॉइंट देयर, समझ गए? तो शुद्ध होने का मतलब बस यही है। तो मत सोचो काम क्रोध लोभ मोह कम करना है, ये किसी को समझ नहीं आता। काम क्रोध लोभ हमन कर रहे हैं, अभी आप में काम वासना है, हमें हम तो ठीक है। कहें आप में से कोई कहेगा हम में काम वासना है? कोई नहीं कहेगा, हम तो ठीक ही हैं। देखिए हम कौन सा जा रहे हैं प्रोस्टिट्यूट्स के पास, हम ठीक ही तो हैं। कौन सा लोभ है? नहीं, लोभ वोभ नहीं है, ठीक है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे हैं। वो उससे नहीं पता लगेगा आपको, वो समझ नहीं आता। ये आप समझो, जो भी आप में माइंड में इच्छा है, अगर वो भक्ति को नहीं बढ़ा रही, वो अशुद्धता है, फुल स्टॉप, दैट्स ऑल, बस खत्म। आप चाहे कुछ भी सोचते रहो अपने लाइफ में कि अच्छी है, ज़रूरी है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अशुद्धता है, चाहे ज़रूरी भी है, अशुद्धता है, आपको किसी तरह उसको कम करना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल। वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए आपको भगवान कहेंगे यार तू भक्ति क्यों नहीं कर रहा था, पर भगवान आपको क्या पता, देखिए 4 बच्चे हैं, खाना कमाना होता है, रिक्शा चलानी होती है, आप तो कुछ समझते नहीं हो। चलेगा ये आर्गूमेंट? हाँ साले ठीक है, नहीं मुझे नहीं समझ आता, तू तो अपना काम कर रहा है, अपना काम करो, फिर तू बैठ, हमें क्या करना है? ये आर्गूमेंट नहीं चलता। टाइम उसको खुद निकालना है, जैसे भी करके, और जहाँ चाहा वहाँ, बस ऐसे ही है, दैट्स ऑल, ऐसे ही है बस। लोग कहते हैं प्रभु जी हम नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, वो नहीं है, बकवास, सब झूठ बोल रहे हैं। टाइम कुछ नहीं है, सब टाइम सबके पास होता है। अभी आप बीमार हो जाओ, डॉक्टर के पास टाइम निकाल के नहीं जाओगे? कहाँ से आ गया टाइम? कहाँ से आ गया? हवा से आया है क्या? सो ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। तो शुद्ध होने का मतलब बस यही है। तभी प्रभु कहते हैं सिंपल लिविंग, अपनी लाइफ को सिंपल बनाते जाओ, क्योंकि फालतू की इच्छा हमने पाली हुई है जो हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, जो भक्ति के प्रतिकूल है। बस तो धीरे धीरे हम में पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, बस दैट्स ऑल। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना? आई जस्ट सेंड अप देयर। चैंटिंग दिन बार का काम नहीं करती है? चैंटिंग दिन बार का काम नहीं करेगी? विम बार क्यों बना दिया चैंटिंग को? मतलब जैसे दिन बार नहीं करते कि चैंटिंग का इफेक्ट नहीं होगा कि हमारे अंदर? चैंटिंग का इफेक्ट तब तक नहीं होता जब तक आप चाहोगे नहीं, जब तक शुद्ध नहीं होगे चैंटिंग का इफेक्ट नहीं होता। ऑफ कोर्स ये कहते हैं चैंटिंग से शुद्ध हो जाते हैं, मगर वो तभी होते हैं जब चाहो, जब आप भगवान को दिखाओ कि मैं अपनी इच्छाएं कम करना चाहती हूँ, तो वो काम करेगा, वरना बहुत धीरे धीरे काम होगा नहीं, होगा ही नहीं। कई डिवोटीज को देखा नहीं, स्पेशली ड्रिंक छोड़ देते हैं ना, नॉनवेज छोड़ देते हैं। हाँ वो छोड़ते हैं, वो तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट है ही, मगर मेन इफेक्ट नहीं आता। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद ऐसे ही पड़े रहते हैं। चैंटिंग तो सभी करते हैं। सो वो तो संघ का प्रभाव भी होता है, सिर्फ चैंटिंग से नहीं होता। भी सारे डिवोटीज क्या आते हैं, देखो तू यही शराब नहीं पी रहा, ये भी स्मोकिंग नहीं, ये भी नहीं, तो भैया मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ देते हैं लोग। चैंटिंग का इफेक्ट आने के लिए तो आपको अपने हार्ट को प्योर भी रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो इफेक्ट धीरे धीरे नहीं आता, ऐसे ही होता है। ओके, और कुछ पूछना, कुछ कहना है?
क्या क्या समझ नहीं आ रहा। लोभ, अभी तो हटाना ही पड़ेगा, अभी सेवा में क्या लगाओगे? अभी तो सेवा में लगाने की कोशिश करोगे, उसी में बह जाओगे। मान लीजिए लोभ को कैसे लगाओगे सेवा में? लोभ साधु संग है, हरि कथा, लोभ होना चाहिए साधु संग करने का, हरि कथा, ठीक है, मगर पैसे का लोभ तो नहीं होना चाहिए ना। अभी तो हटाने पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, हटा, वहाँ से हटा के तभी तो यहाँ लगाओगे। अभी तो वहीं जा रहा है, वहीं खिंचाव हो रहा है, वहाँ से हटा ही नहीं पा रहे, तो कैसे होगा? तो ठीक है, थ्योरी में ठीक है लगाना है, बट वहाँ से हटाओ तो सही। वो तो ज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए है कि भैया सारी अपनी इच्छाएं दबा के ख़त्म कर दो, ये है ना। हमें थोड़ा ना कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं गंदी इच्छाएं छोड़ो और भक्ति के लिए इच्छाएं करो। वो तो सारी इच्छाएं ख़त्म कर रहे हैं, उसके लिए है, वो इच्छाएं ज़ीरो करने को है, वो नहीं हम कर रहे। कह रहे खराब इच्छाएं ख़त्म करो जो भक्ति में रोक रही, भक्ति में तो इच्छाएं करो, अच्छा ही है, वो मतलब है वहाँ पे, बस इतना ही है। ओके, सो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा स्लोली स्लोली, एक दिन में तो नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में बेकार की इच्छाएं कम करते रहो, तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। ओके, श्रील प्रभुपाद की